नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। उत्तराखंड में कुदरत का कहर कल देखा गया और उसके बाद का जो मंजर है वो परेशान करने वाला रहा। लेकिन इस बीच सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 23 को बचा लिया गया है। सैकड़ों लोगों की लापता होने की आशंका जताई जा रही है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ और सेना, आईटीबीपी की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लोगों को अंदर सुरंग में से निकाला जा रहा है। 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 23 लोगों को बचाया जा चुका है। अभी भी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड में जल प्रलय की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्लेशियर टूट गया और तबाही मची। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा, जहां से एकाएक धौली गंगा नदी में ग्लेशियर के गिरने से, टूटे हुए ग्लेशियर के गिरने से जलस्तर बढ़ा अचानक से और वो बैराज को पार कर गया। बैराज भी टूट गया। तपोवन का पूरा इलाका जलमग्न हो गया, जिसके बाद से भारी तबाही मची और रेस्क्यू में जवान जुटे हुए हैं। तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। नदी में उफान की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया है। धौली गंगा में फिर से सैलाब आया है। अलकनंदा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। धौली गंगा में फिर से एक बार सैलाब देखा जा रहा है। तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वे लोग किसी दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इसकी व्यवस्था भी यहाँ के प्रशासन ने कर रखी है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर रखे हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री से लगातार बातचीत हो रही है। साथ ही एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में अलग अलग इलाकों में जुटी हुई थी। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है क्योंकि धौली गंगा में फिर से सैलाब आ गया है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और सैलाब की तस्वीरें जो कल से देखी जा रही है। ये तूफान कुदरत का कहर उत्तराखंड में, जहां पहाड़ी इलाकों में मुश्किल का सबब बना हुआ है। और ये तस्वीर जहां ग्लेशियर के टूट जाने से धौली गंगा नदी में सैलाब आया और वहां के लोगों ने ये वीडियो बनाए हैं, जिसके बाद तबाही का मंजर है। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन में 23 लोगों को बचा लिया गया है। 12 लोगों की मौत हुई है। अभी भी सैकड़ों लोग लापता है। दुआ देश यही कर रहा है कि उत्तराखंड के इस सैलाब में गुम हुए लोगों की जिंदगी बच जाए और एनडीआरएफ की टीम उन्हें सुरक्षित निकाल ले। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। सीएम शिवराज आज अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। आज कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। लॉ एंड ऑर्डर, माफिया के बढ़ते हमले समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए हैं। नवीन, बीते दिनों देखा गया, देवास की घटना हो या पुलिस पर लगातार हमले की बात हो, अवैध हथियारों का जखीरा बरामद करना हो छापा मारकर, लगातार एक्शन है, पुलिस भी है और अपराधियों के हौसले भी बुलंद हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की आज की बैठक कितनी कारगर साबित हो सकती है और क्या कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 11:30 बजे कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर कमिश्नर के अलावा आईजी रेंज के और डीआईजी सभी इसमें शामिल होंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े अफसरों पर आज गाज गिर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़े, मर्डर, बलात्कार, गैंगरेप, तमाम जो बड़ी घटनाएं हुई और जिसने सुर्खियां बटोरी और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार को थोड़ा शर्मिंदगी हुई। और चूंकि कांग्रेस ने चौतरफा घेराव बीजेपी का किया, बीजेपी की सरकार का किया, हर कोने से
बीजेपी सरकार को कोसने की कोशिश हुई और ये बताया गया कि मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी का राज आया है पिछले 10-11 महीनों में, तब से मध्य प्रदेश में लगातार बलात्कार, गैंग रेप और मर्डर, लूट और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला देवास का है, मुरैना का है, जहां ग्वालियर का है, जहां अवैध खनन माफियाओं ने गोलीबारी की है, कई वन रक्षक की देवास में हत्या हुई, टीआई का सिर फूटा हुआ है, टीआई फिलहाल एडमिट है। तो ऐसे तमाम जो घटनाएं हैं ये मध्य प्रदेश सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है और सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की शिकायतें ना आए। तो आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, कलेक्टर कमिश्नर के साथ बातचीत करेंगे और माना जा रहा है कि शाम तक कुछ बड़े निर्णय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर पिछली बैठकों में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टास्क दिए थे, उन टास्क पर कलेक्टर कितना खरे उतरे हैं, कितना उसमें काम हुआ है, कितना काम बाकी है और काम अगर देरी से चल रहा है तो देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है, तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री कलेक्टरों से बातचीत कर सकते हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जो डिलीवरी है वो कहां तक हो रही है, किस तरीके से डिलीवरी हो रही है और गड़बड़ी कहां है, तो ये तमाम मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में 1-to-1 पूछताछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके पास हर जिले के कलेक्टर की, हर जिले के एसपी की एक पहले से रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान उनसे सीधे बात करते हैं, पूछते हैं आपके जिले में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और पिछले दिनों जो पिछली बैठकों में जो अफसर कलेक्टर एसपी जो नपे हैं उनकी वजह भी ये है, चूंकि और इसकी वजह यही है कि रिपोर्ट पहले से तलब की जाती है और मुख्यमंत्री एक पैनी नजर रखते हैं एक एक गतिविधि पर। बहरहाल अब देखना है कि आज की बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। उनके साथ असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी स्टार जैन न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। स्टार, असम दौरे पर मुख्यमंत्री और बड़ी जिम्मेदारी सीनियर ऑब्जर्वर की, साथ ही प्रभारी बनाए गए हैं, प्रभारी सचिव बनाए गए हैं विकास उपाध्याय। पूरा जोर कांग्रेस लगा रही है छत्तीसगढ़ के नेताओं के भरोसे असम में। देखिए, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक विकास उपाध्याय दोनों असम दौरे पर हैं और 2 दिवसीय ये दौरा है। मुख्य रूप से आपको देखा जाए तो कहीं न कहीं चुनाव जो असम में होने जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस काफ़ी सीरियस है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी, यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और यहाँ के विधायक विकास उपाध्याय को एक बड़ी जिम्मेदारी असम में कांग्रेस ने दी है। क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, किस तरीके से घोषणा पत्रों को डिज़ाइन किया जाना चाहिए, साथ ही साथ कैंडिडेट्स किस तरीके से चयन किया जाना चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पर बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुख्य जो उनको दायित्व सौंपा गया है कि रणनीति बनाना है कांग्रेस के लिए। वहाँ पर असम में बड़ी चुनौती मान के चल रही है कांग्रेस असम में चुनाव को मद्देनजर, और 2 दिवसीय ये दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा यदि छत्तीसगढ़ की दिन भर की आज की खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री के दौरे के अलावा बताना चाहूँगा मैं, आज गृह मंत्री जो है ताम्रध्वज साहू वो बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और वहाँ पर जिला स्तर के अधिकारियों से वो बैठक लेंगे और समीक्षा करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर। हाँ, लगातार उनका भी अब कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के अलग अलग संभागों का दौरा रहेगा, हाँ, जिसमें आज बिलासपुर संभाग का दौरा रहेगा, वहाँ पर वो चर्चाएं करेंगे। साथ ही कृषि कानून के खिलाफ में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राजधानी रायपुर में आज एक बड़ा सम्मेलन, किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है। रायपुर के स्टेडियम है, सुभाष स्टेडियम, वहाँ पर यह सम्मेलन होगा और कहीं ना कहीं किसान अपनी बातें इसमें रखेंगे और सरकार से की जो नाराजगी है, सरकार के खिलाफ जो आवाज़ वो उठा के रखे हुए अपने कानून को लेकर, उस पर सभा, ये महासम्मेलन आयोजित किया गया है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि रायपुर ने ODF डबल प्लस रैंकिंग बरकरार रखी है। स्टार जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक देखिए आपके पास तमगा मिल जाता है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक उसी तरीके से ODF प्लस की जो रैंक पहले भी हासिल हो चुका था, लेकिन उसको बनाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और स्वच्छता सर्वेक्षण में कहीं ना कहीं ODF को लेकर जो सर्वे किया गया था उसमें रायपुर ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी। ODF प्लस की रैंकिंग है रायपुर को मिली है, तो ये पूरे रायपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने देखा देश के तमाम बड़े शहर हैं
है जो इस रैंकिंग में पीछे है, लेकिन रायपुर इसमें आगे निकला है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये साबित होता है कि रायपुर की जनता जो जागरूक हो रही है पहले से, और खुद के शहर की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए वो बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरें हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जागरूकता लोगों में आई है स्वच्छता के प्रति। ODF डबल प्लस की रैंकिंग रायपुर में बरकरार है और लोग भी यही संदेश दे रहे हैं कि ये जो रैंक है वो रायपुर के लिए बरकरार रहे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवास से बड़ी खबर, वन रक्षक मदन लाल वर्मा हत्याकांड के चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फरार 2 आरोपी ध्यान सिंह भिलाला और दीप सिंह भिलाला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जंगल में सर्चिंग के दौरान दोनों आरोपी पकड़े गए। इसके पहले 2 आरोपियों मोहन भिलाला, गुलाब भिलाला को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। सभी आरोपी उदयनगर के निवासी हैं। जो कल पकड़े गए आरोपी हैं उनके पास से हथियार समेत कई सामान बरामद हुआ है। एक देशी बंदूक, छर्रे, बारूद, हिरण के सींग समेत कई सामान बरामद हुए हैं। आरोपियों को पकड़ने वाली टीम के लिए एसपी ने इनाम का ऐलान किया है। ये वीडियो जब सामने आया था तो बीट गार्ड की जाबाजी के किस्से सुनने को मिले और देखने को मिला कि जंगल में अगर कोई तस्करी करने आता है तो कैसे सुरक्षा की जाती है। अपनी जान की परवाह किए बिना बीट गार्ड ने उन लोगों का पीछा किया, जिसके बाद तस्करों ने गोली मार दी। और ये जो सामान आप देख रहे हैं ये बरामद हुआ है, जिसमें पशुओं के अंग भी हैं, हिरण के सींग भी हैं, जो तस्करी किया करते थे ये लोग और काफी लंबे वक्त से तस्कर के तौर पर वहां मौजूद थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो वन रक्षक की हत्या की गई थी 2 दिन पहले, उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2 लोग हैं, जिसमें मोहन पिता राय सिंह बास्किल और गुलाब पिता मल्ला रावत, इन दोनों लोगों ने गोली चलाकर हत्या की थी। निगरानी हथियार और उसके कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा इसके पास से जो अन्य सामग्री बरामद हुई है उनको भी हम फॉरेस्ट वालों को सौंपे। मोहनीश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मोहनीश, अब चारों आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं, किए जा चुके हैं, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, अब चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इस मामले में जब हम देखें तो वन तस्कर माफिया यहाँ पर ज्यादा हावी हुए थे और उन्हीं तस्कर माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया था। कहीं ना कहीं ये कि बड़ा रूप ले ली घटना ने, सरकार ने संज्ञान में लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान एकदम सख्त नजर आए और अधिकारियों पे जिस प्रकार का प्रेशर था, जिस प्रकार से अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई करी है, टीम गठित करके इन अपराधियों को पकड़ा है और अब इस कहीं ना कहीं ये इनकी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं अब इन तस्कर माफियाओं के प्रति सख्ती से देखी जा सकती है। आप जैसा आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मदन लाल वर्मा, जिसको शहीद का दर्जा भी मिला है, मदन लाल वर्मा को लेकर के जिस तरीके से उसकी घटना, उसको जिस प्रकार से घटना में मौत हुई है, अब कहीं ना कहीं कयासतें लगाई जा रही है कि सरकार इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस कदम उठाएगी कि इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाना है। जी शुक्रिया आपका मोहनी जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से। पचपेड़ी में 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। होने वाले जीजा ने मुंह दबाकर प्रियांशु की हत्या की। मासूम का शव कन्या छात्रावास परिसर से बरामद हुआ है। रिश्ता तोड़ने की वाले जीजा ने ही मासूम की हत्या की है। परिजनों को गुमराह करने अपहरण की झूठी साजिश, झूठी कहानी रची थी। अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। आरोपी ओम नायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम रविवार का है, जब सुबह बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसके बाद से ही जो बच्चा है वो गायब हो गया था, जिसके बाद जो जानकारी परिजनों को और पुलिस को मिली कि बच्चे का अपहरण हो गया है और 2 बाइक सवार युवकों ने, नकाबपोश युवकों ने बच्चे का अपहरण कर लिया है। और ये जो सूचना जो दी गई थी, क्योंकि गांव में ही एक युवक है ओम नायक जो आरोपी है, जिसका जो बच्चा है उसकी बहन से शादी होने वाला था, सगाई होने वाला था। और ये बताया जा रहा है कि कल ही लड़की को, जो लड़के के घर वाले हैं, आरोपी घर वाले, वो देखने आने वाले थे।
लेकिन इसी दौरान जो आरोपी युवक है उसने एक झूठी कहानी रची और ये बताया कि बच्चे का अपहरण हो गया है, जबकि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी। और देर शाम फिर जो जानकारी निकलकर सामने आई, होने वाले जीजा ने ही मासूम को मौत के घाट उतार दिया था। मुंह दबाकर उसकी हत्या बच्चे की गई थी और शव को गांव के ही स्कूल के परिसर में उसने छुपा दिया था। हालांकि जो प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है, जो युवक है वो बच्चे की बहन से शादी नहीं करना चाहता था, रिश्ता तोड़वाना चाहता था, जिसके कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अभी प्रारंभिक पूछताछ है, पुलिस उससे आगे की भी पूछताछ जो है वो कर रही है। लेकिन जो जानकारी मिली है, क्योंकि युवक जो है वो सूरजपुर क्षेत्र का रहने वाला है, अंबिकापुर क्षेत्र का रहने वाला है और बीते 1 महीने से ही गांव में ही अपनी बड़ी माँ के यहाँ रहता था। और जो बताया जा रहा है, इसी दौरान जो बच्चे की बहन है उससे इसका परिचय हुआ था और बच्चे के घर वाले भी के घर भी इसका आना जाना था। लेकिन जो युवक है वो नहीं चाहता था कि बच्चे की बहन से उसकी शादी हो। इसी को लेकर उसने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और एक अपहरण की पूरी जो झूठी जो यहाँ पर उसने जानकारी पुलिस को दी गुमराह करने के लिए। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर लिया है। आरोपी जो युवक है ओम नायक, उसको गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। राजधानी रायपुर में बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां बलात्कार पीड़िता के साथ पुलिस अधिकारी का प्रेम प्रसंग सामने आया। वर्दीधारी ने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाया और युवती के गर्भवती होने पर उसे अबॉर्शन कराने और मारने की धमकी भी दी। 25 वर्षीय युवती ने कबीरनगर थाना पहुंचकर एसआई कृष्ण कुमार साहू के खिलाफ शारीरिक शोषण और मारने की धमकी की रिपोर्ट लिखवाई है। पीड़िता ने अप्रैल 2019 में आजाद चौक थाने में आरोपी लक्ष्मी नारायण पटेल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच कर रहे एसआई कृष्ण कुमार साहू से युवती का प्रेम प्रसंग हुआ और एसआई ने उसे परसदा गांव स्थित शिव मंदिर में ले जाकर शादी कर उसका शोषण करता रहा। वर्तमान में आरोपी एसआई सुकमा जिले में पदस्थ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी एसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में सच्चाई होने पर आरोपी की गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है। पीड़िता ने जिस तरह से बताई है उस हिसाब से उसने इनके साथ में एक मंदिर में जाके शादी की। आरोपी के जो मित्र है उसके यहाँ आके शारीरिक संबंध बनाया था। इसी बात को लेकर के पीड़िता ने आपत्ति शिकायत करी थी, जिस पर बलात्कार का केस दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। पथरिया से विधायक रामबाई पर फतेहपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। अध्यक्ष ने अपनी फेसबुक पर पोस्ट डालकर पदाधिकारियों के साथ दमोह एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। राजवीर सिंह ने कहा कि विधायक प्रतिनिधि ने बीजेपी संगठन की फोटो वाला होर्डिंग निकाला, साथ ही रामबाई सिंह ने फोन पर गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। विधायक रामबाई सिंह ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो मंदिर का निरीक्षण करने गई थी। सरगोन के राम मंदिर की दयनीय हालत का मुद्दा उठाया और अध्यक्ष को भी मंदिर का निरीक्षण करने की सलाह दी थी। इधर बीजेपी मंडल अध्यक्ष और रामबाई सिंह की तनातनी से भोपाल तक सियासत गरमाई हुई है। बता दें, दमोह में कुछ ही समय में विधानसभा उपचुनाव भी होने वाले हैं। होर्डिंग में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ऊपर के नेताओं की फोटो थी, जिसमें उनके प्रतिनिधि द्वारा उस फ्लैक्स को निकाला गया। फिर इसके बाद में रामबाई जी का फोन आया मेरे फोन पर, उन्होंने अद्भुत गाली दी, गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। स्वयं के उपयोग में जमीन को ले सकते तो मुझे वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा है, स्वयं प्रीतम जी पर भरोसा है और मेरा तो निवेदन है कि पूरा निरीक्षण करो जाए और सच्चाई को पता लगाओ जाए। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मानवता का जबरदस्त उदाहरण पेश किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली से ग्वालियर लौट रहे थे। उस वक्त शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में गुना के एक व्यक्ति को माइनर अटैक आ गया। तोमर शताब्दी एक्सप्रेस की एसी कोच में बैठे हुए थे। उन्होंने मरीज की हालत को गंभीर देखते हुए तत्काल डॉक्टर्स की पूरी टीम को फोन करके मौके पर बुलाया और उस व्यक्ति का इलाज अस्पताल में कराकर उनके घर गुना भेजने की पूरी व्यवस्था की। समय रहते युवक को पूरा इलाज मिल गया तो उसकी जान बच गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे लोगों ने युवक की मदद के लिए मंत्री का धन्यवाद किया। ये वीडियो केंद्रीय मंत्री के समर्थक सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप पर जमकर वायरल कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री ने मदद की है। ट्रेन में सफर कर रहे केंद्रीय मंत्री ने शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे एक मरीज की मदद की
यात्री के इलाज की पूरी व्यवस्था की और गुना तक पहुंचाने की भी पूरी व्यवस्था उन्होंने की है। इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और एक जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं, इसका एक शानदार उदाहरण है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमार गोट श्रवण के साथ।